अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ट्यूलिप सलवार बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस सलवार को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने, और आप चाहे तो किसी भी फैब्रिक से इसको बना सकती हैं, प्रोसेस यही रहेगा इसका। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से इसको रख लेना है। अब जिस तरफ से खुला हुआ साइड है ना, नीचे से इस तरह से कोन की शेप में इसको टर्न कर लेना है। इस तरह से ऐसे करके इसको अच्छे से रख लें। अब इसकी दूसरी साइड से भी इसी तरह से इस पर टर्न कर लेना है। इसको बिल्कुल कोन की शेप में इस तरह से रख लेना है, और इसको पूरी तरह से फोल्ड नहीं करना है, नीचे की तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको रखना है। इस तरह से इस पर प्रॉपर शेप आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 से 3 इंच इसको छोड़ दिया है नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच है। इस तरह से 2.5 या 3 इंच आप इसको छोड़ के रख सकती हैं। इस तरह से शेप में इसको बना ले। अब यहाँ से देखिए लेंथ मेज़र करेंगे। इस सलवार की टोटल लेंथ 42 इंचेस है। तो मैं यहाँ पे जितना इसमें कपड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है उतना ले लूँगी, बाकी पे मैं बेल्ट लगा लूँगी जितनी ज़रूरत आएगी। अब यहाँ पे जितना पूरा कपड़ा है उतना मैं ले लूँगी, यानी 38 इंच लूँगी। वैसे 37 इंच आएगा, क्योंकि जो नीचे का कॉर्नर जहाँ पे मैंने पकड़ा है ना, वहाँ पे थोड़ी सी गुलाई दे देंगे 1 इंच तक। तो सोच लीजिए 37 इंच तक आएगा। बाकी मैं इसमें बेल्ट लेके ऊपर इसको 42 इंच तक कर लूँगी। तो यहाँ पर जितना कपड़ा आएगा पहले आपको उतनी लेंथ मेज़र करके ले लेनी है। बेल्ट का कपड़ा आप निकाल के ही उसमें फिर इसकी लेंथ मेज़र करिए, और फिर इस तरह से मार्क करते जाएं। यहाँ से कॉर्नर का जो नीचे की तरफ से पकड़ें और ऊपर की तरफ से मूव करती रहें टेप को। इस तरह से मार्क कर लें, और जितना आपने लेंथ ली है उतने पे ही मार्क करती जाना है। इस तरह से देखिए, तो इधर का हो गया है। अब इधर भी जो कपड़ा था यहाँ से भी कर लेते हैं। इधर भी इस तरह से गुलाई में ये आता है, ऊपर की तरफ से शेप ऐसा आता है जैसे बिल्कुल कोन का रहता है ना, इसी तरह से। अब यहाँ से देखिए इस तरह से इस पर मार्क को मैंने मिला लिया है। ऐसे इसके मार्क को मिला लेना है, और फिर अब इसी पे इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, और जो ऊपर का कपड़ा बचा है वो बेल्ट में आ जाएगा काम। तो इसी तरह से हम इसको रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें जो कॉर्नर है ना इसका, इसमें भी 1 इंच तक हमको गोलाई देनी होगी, तो 1 इंच इसमें निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से ओपन करके पहले हल्की सी इसमें गोलाई की शेप दे दूँगी, ताकि ये पूरा हो जाए। पहले यहाँ से देखिए इस तरह से जो कॉर्नर कोन निकला जैसा है उसको हल्की सी गोलाई दे दें, 1 इंच ऊपर तक ले जाएँ इसको, ताकि इसमें शेप प्रॉपर आए। इस तरह से मार्क कर लें और फिर कट कर दें। तो यहाँ पर देखिए ये कट हो गया है। अब देखिए यहाँ से इसकी नीचे से प्रॉपर शेप आ गई है। अब कपड़े को वापस इसी तरह से टर्न कर लेना है जैसे हमने रखा था। इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ से हमें इसकी आसन की मेज़रमेंट लेनी है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप जब आसन की अपनी मेज़रमेंट लेंगी, मान लिया आप आसन 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच जो भी ले रहे हैं, उसमें से बेल्ट का कपड़ा आपको निकाल देना है। जितनी आपको चौड़ी बेल्ट लगानी है उस हिसाब से आपको लेना है कपड़ा ऊपर से, और फिर नीचे उसमें ऐड कर लेना है। तो जैसे मान लिया आप 12 इंच ले रही हैं, तो यहाँ पर 2 से 3 इंच ऊपर छोड़ दें, और फिर यहाँ पर इस तरह से 12 इंच पे मार्क कर लें। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 10 इंच का ली हूँ आसन नीचे से, और ऊपर मैं 5 इंच की बेल्ट लगाऊंगी, तकरीबन 6 इंच की, क्योंकि 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ से 10 इंच लिया है मैंने। इस तरह से मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी, और आप अगर जैसे 12 इंच रखना चाह रही हैं, 14 इंच रखना चाह रही हैं, उस हिसाब से आप निकाल लें बेल्ट का कपड़ा और फिर मार्क कर लें। अब यहाँ पर देखिए जो इसका कॉर्नर बना है, यहाँ से इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देना है, और बस इस पर कटिंग कर लेना है। तो इसके आसन की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग कर दी है मैंने, इसको हटा लेंगे। अब ये कपड़ा इस तरह से जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आएगा इसका, देखिए ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उल्टा सीधा आप देख लें, उस हिसाब से कपड़े को रखें, और फिर देखिए यहाँ से इसके आसन की हम डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। इस पर सिलाई लगा लेना है, सिंपल सिलाई है इसकी। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसकी सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब यहाँ से हल्की सी गुलाई है, तो हल्का सा इसमें कट ज़रूर दे दें ताकि ओपन होने में आसानी रहे, और इसमें 2 से 3 बार आप ज़रूर सिलाई लगाएं ताकि ये मज़बूत रहे। तो यहाँ पे इस पर मैंने लगा दी है। अब देखिए इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। जो चौड़ा वाला कपड़ा है उसको नीचे रख लेंगे इस तरह से, और जो ऊपर पतला वाला आ रहा है जिसकी चौड़ाई कम है, इसको ऊपर की तरफ रख लेंगे ऐसे। इस तरह से इसको शेप में कर लेंगे, और फिर जो उधर कपड़ा बचा हुआ है उसको इसके ऊपर ऐसे टर्न कर लेना है। देखिए इस तरह से इधर से करेंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी कर लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं इस तरह से आपको करके दिखा दे रही हूँ। इस तरह से कर ले, और यहाँ पर देखिए इस तरह से जब टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा लुक आ जाएगा इसका। तो ये बॉटम पार्ट हो गया है इसका। बेल्ट अलग से हम फिर लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यहाँ से पतली सी इसकी फोल्डिंग करनी है,
और कपड़े को सिल लेना है। तो जहाँ तक ओपन करेंगे आप उसे थोड़ा ऊपर तक कर लें इस तरह से। अब ओपन कितना रखना है, नॉर्मली तो इसको 7 से 8 इंच रखते हैं, 10 से 11 तक भी रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा लूज़ चाहिए तो। यहाँ पर मैं 10 इंच लूँगी ऊपर से, 10 से 11 इंच या 8 इंच आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क कर लिया है मैंने, 10 इंच इधर और 10 इंच उस तरफ भी कर लेंगे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसकी सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करके पहले। अब इस तरह से जो मार्किंग मैंने यहाँ की है इसी तरह से दूसरी साइड में भी कर लेना है और इसको भी स्टिच कर लेना है जैसे मैंने बताया है ना, इसको भी ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 10 इंच लिया है मैंने दोनों साइड में, आप अपने साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। नॉर्मली 8 इंच या 10 इंच रहता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इसको पतला सा फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे कपड़े को, जैसे हम किनारी मोड़ते हैं ना, बस उसी तरह से करना है। और इसके बाद मैं इसमें इस तरह से लेस लगा लूँगी। जब इसको फोल्ड कर लें तो उसके ऊपर कोई भी आपको लेस अगर ज्वाइन करनी है तो यहाँ से इस तरह से इस पर ज्वाइन कर लें। और ऊपर से भी आप लगा सकती हैं, थोड़ा इसको नीचे से भी लगा सकती हैं। जैसे कि लेस मेरे पास थोड़ी सी कम थी तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे से लगाऊंगी, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से दोनों साइड में लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। पहले कपड़े को अच्छे से वहाँ तक फोल्ड कर लिया और फिर उसके ऊपर इस तरह से लेस लगा दी है। अब देखिए इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। और इसकी सिलाई बिल्कुल सिंपल थी इसलिए मैंने इसको नहीं शो किया है, बिल्कुल आसान सी सिलाई है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाना है इसको मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरह से सेट कर ले अच्छे से। मैं इस पर पिन विन लगा लूँगी ताकि ये इधर उधर ना हो। पिन से अच्छे से इसको सेट कर लें तो यहाँ पे इस पर अच्छे से सिलाई लग जाएगी। दोनों साइड में हमें इसी तरह से कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उस तरफ इस तरफ जो बच रहा है उस पर भी हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन से इसको सेट कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ से हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। मैंने लेस थोड़ा नीचे से लगाई है, यहाँ तक देखिए पूरा इस तरह से मैंने पिन से इसको सेट किया है। और इसकी सिलाई बस थोड़ी सी आपको आराम से लगानी है, क्यों, क्योंकि नीचे पतला कपड़ा हो जाता है। और ये जो कपड़ा है ना इसको भी हम बाद में स्टिच कर लेंगे, पहले इसकी सिलाई लगा लेते हैं। पिन को इस तरह से हटाते जाएँ और फिर इस पर धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएँ। यहाँ से देखिए इस तरह से बिल्कुल आसान है ये सलवार बनाना, बिल्कुल ही आसान है। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे उसके बाद आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। तो बस यहाँ पे बस इसकी जो सिलाई है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। एक लाइन ड्रॉ कर लें तो उससे भी मेज़रमेंट अच्छे से मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे पतला कपड़ा होता जाता है तो थोड़ा आपको यहाँ पर एडजस्ट करके स्टिच करना होगा। तो यहाँ पर बस इतनी ही इसकी टफ सी सिलाई है, बाकी बहुत आसान है, सिंपल सलवार जैसे होता है वैसे ही है। यहाँ पर देखिए इसका एडजस्ट जहाँ आएगा यहाँ तक हमें इसको स्टिच कर लेना है और फिर अच्छे से यहाँ पे लॉक करना है। इसको लॉक करने से ये खुलता नहीं है। फिर इसमें मैंने लेस ज्वाइन की है तो एक तरफ इस पर उठा उठा सा ना रहे, इस तरह से दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये लेस लग गई है, इस तरह से इसका लुक रहेगा। तो आपको ये ख्याल रखना है जो यहाँ पे जॉइंट है इसको बहुत अच्छे से आपको स्टिच करना है ताकि ये इस तरह से खुले नहीं, फटे वटे नहीं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा था ना जहाँ से हमने फोल्ड किया है, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो अब इसको हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से कपड़े को रखेंगे, यहाँ पर सिंपल सी एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से तो बेल्ट में जाएगा ना ये कपड़ा, चुन वगैरह पड़ जाएंगे, यहाँ पता नहीं चलेगा। तो बस यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। तो सिलाई करने के बाद ये देखिए इस तरह से रहेगा, ये इसमें फिक्स हो जाएगा कपड़ा। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पोंचे को मैंने इस तरह से सिल लिया है, तैयार हो गया है ये इस तरह से यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसकी जो बेल्ट है इसको रेडी करना है। तो सबसे पहले हम इसको भी चुन रेडी कर लेंगे, इसमें चुन बना लेंगे दोनों साइड में और बैक साइड में भी। इसमें चुन लगाने से पहले 2.5 से 3 इंच तक छोड़ देना है। यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लें, यहाँ पे 2.5, 3 या 4 भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से प्लेट्स बनाना शुरू करें। इस तरह से करने से इसमें लुक अच्छा आता है। यहाँ पे मैं इसको पिन से सेट कर ले रही हूँ। इसी तरह से यहाँ पे 5 से 6 प्लेट्स आएगी। तो इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मशीन पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ कि इसी तरह से इस पर बनाना है ताकि आप इसको पिन से अच्छे से सेट कर लें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सिलाई में आसानी रहेगी। तो देखिए इस तरह से एक तरफ मैंने कर लिया है। इसी तरह से आपको इसको दूसरी साइड में भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके बैक साइड में जाएंगे, इसी तरह से इसके बैक साइड में भी प्लेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको जगह नहीं छोड़नी है, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे
और इसको पिन से सेट कर लेंगे। 4 से 5 प्लेट्स आएगी इधर भी। अब ये जब आप प्लेट्स बनाएंगे इससे पहले आपको अपने हिप राउंड की मेज़रमेंट ले लेनी है और उसमें जितना आपका हिप राउंड है उसमें 6 इंच लूजिंग ज़रूर ऐड करनी है। यहाँ पे हिप राउंड इसका 36 इंच है तो उसमें मैं 6 इंच लूजिंग ऐड कर लूँगी, तो आंसर 42 आएगा। तो इसी हिसाब से इसको हम आधा मेज़र करेंगे तो 21 आएगा। जैसे हम सामने से इसकी मेज़रमेंट लेंगे सिंगल में तो ये 21 इंचेस आएगा। इसी तरह से आपको करना है। अपना हिप राउंड मेज़र करें और उसमें 6 इंच लूजिंग ऐड कर लें। फिर उसके बाद इसकी हम मेज़रमेंट लेंगे। तो ये सिंगल मेज़रमेंट ले रही हूँ, यानी गोलाई में इसको डबल कर लेंगे। तो यहाँ 21 इंचेस आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 42 इंच चाहिए था मुझे, तो यहाँ पर ये 21 इंच आया है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब मैंने ये बेल्ट ले ली है, तो बेल्ट को हम इस तरह से टर्न करके इसको भी हम लेंगे, लेकिन इसको 1 इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि आगे की तरफ इस पर सिलाई लगाएंगे, इसको जॉइन करेंगे बेल्ट को। तो ये मैंने देखिए 22 इंच तक ली है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। जितना आपको इसमें बेल्ट रखना है, चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से इसमें रख ले सकती हैं। तो ये मैंने 42 साइज़ के हिसाब से लिया है। ये 6 इंच चौड़ी बेल्ट थी और इसकी 22 इंच लेंथ थी। इस तरह से देखिए बीच से इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसको इसके अंदर रख लेना है। पहले इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें एक बार, जो हमने प्लेट्स बनाई है ना, तो वो मज़बूत हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ। इस तरह से इसको रख लें, यहाँ से देखिए इस तरह से सेट कर लें। बिल्कुल ये इक्वल आया है। बेल्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा ओपन कर सकती हैं चुन को और उसमें सेट कर सकती हैं। अब यहाँ पे सिलाई लगा ली है मैंने, देखिए इस तरह से चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेने के बाद देखिए बेल्ट को इस तरह से सीधा करके रख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने जॉइंट किया है ना, इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग करेंगे। ये जो उठा है ना सिलाई का कपड़ा, इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर इसकी बेल्ट को यहाँ से 1.5 से 2 इंच जो भी आपको मोड़ना है इस तरह से रख ले फोल्ड करके, और फिर इस पर सिलाई लगा लें और इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि हम उसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकें, या आप जार बंद लगा सकते हैं तो सामने खोल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैंने सिलाई कर दी है। बिल्कुल सिंपल सिलाई थी। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है इस तरह से। अब मैंने ली है इलास्टिक। इलास्टिक आपको कैसे लेनी है, जितना आपका कमर का साइज़ है उसमें से 4 इंच आप घटा दें। अब जैसे कि यहाँ कमर का साइज़ 30 इंच है तो उसमें से मैं 4 इंच कम कर दूँगी तो मुझे 26 इंच मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको अपनी मेज़रमेंट ले लेनी है और उसमें 4 इंच कम कर लेना है। एक तरफ मैंने इस तरह से पिन लगा ली थी, सेफ्टी पिन ले लें और फिर इलास्टिक को अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है। इस तरह से चुन देते हुए आगे की तरफ इसको लगा लेंगे और जहाँ से दूसरी साइड से ये कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से इसको इस तरह से खींच के निकाल लेंगे। आराम से इसको करना है और बस पिन को हटा लें और ये दोनों जॉइंट को पहले हमें स्टिच कर लेना है। इसकी इलास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के सिल लें इसको अच्छे से, और इसके बाद यहाँ पे जो इसका खुला हुआ पार्ट है इसको भी इस तरह से रख के स्टिच कर लें और इसके बीच में भी एक सिलाई लगाएं। इलास्टिक को लगाने का तरीका मैंने काफ़ी बार वीडियो में शेयर किया है, तो आप चैनल पर देख सकती हैं। तो इस तरह से ये लग जाएगी और ये हमारा सलवार बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, ब्यूटीफुल भी बहुत लगता है बनकर। तो आप लोग इसी तरह से इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। तो आगे की वीडियो में भी और भी मैं आसान तरीका आपसे शेयर करूँगी सलवार बनाने का, ट्यूलिप सलवार, पटियाला सलवार। अगर आपको कुछ भी और देखना है तो आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिए। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।